हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। सब लोग ठीक हैं? ओके, सो आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12 एंड टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये मेंसुरेशन के अंदर आता है, मेंसुरेशन के अंदर आता है। तो और आज हम आपको बताएंगे इसे रिलेटेड सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूज ऑफ मेंसुरेशन क्या है। यूज ऑफ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का क्या यूज है, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स comes under the mensuration. So it is used to find the area, perimeter, volume, length, breadth of squares या रेक्टेंगल का, सर्कल, सिलेंडर, क्यूब या क्यूबॉइड, और कोन, etc। तो ये मेंसुरेशन में हम किसी शेप का यदि कोई शेप स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या सर्कुलर हो, सिलिंड्रिकल हो, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, कोन्स हो इत्यादि, इस तरह की कोई शेप हो तो उस शेप का हम एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ ये सब हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंसुरेशन। दूसरा, टू फाइंड द volume of tank with the help of its diameter and height। यदि कोई टैंक सर्कुलर टैंक है या सपोज सर्कुलर कोई पानी का टैंक है तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, टू फाइंड द वॉल्यूम यानी कितना लीटर उसके अंदर पानी आएगा, वो हम यदि उस टैंक का डायमीटर और हाइट पता हो तो मेंसुरेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। थर्ड इज टू फाइंड द number of bricks used to find the number of bricks used in
building a wall with the help of length, width and height of wall and bricks। ये दीवार और ब्रिक्स का दोनों का यदि लेंथ, विड्थ और हाइट पता हो तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना यूज हुआ है, यदि उसमें कितना बनाने में कितना ईंट लगा हुआ है, ये हम मेंसुरेशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। एंड टू फाइंड द expenditure in painting of walls, to find the expenditure in painting of walls, इन दीवार की पुताई में या पेंट करने में कितना खर्च आएगा वो मेंसुरेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो कुछ ये हमने आपको यूज बताया मेंसुरेशन के, ये लिमिटेड यूज है, हमने इसमें उसमें से कुछ आपको बताया कि आपको पता हो कि मेंसुरेशन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और मेंसुरेशन हमारे डेली लाइफ में कितना यूजफुल है। तो इसको मिटा देते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल, the set of all points which are fixed distance from a point called center. The set of all points which are fixed distance from a point called center. Like center में यदि कोई इस तरह का कोई पॉइंट है तो दिस इज ए सर्कल। यदि सेंटर में कोई पॉइंट है तो इसको हम सर्कल बोलेंगे और इसको कहेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। और यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगी इसके सर्कमफेरेंस पे, इसके बाउंड्री पे वो इक्वल होगा। ये सारे, जैसे मान लो कि यदि हम इसको R1 मानते हैं, R2, R3, R4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4। ये सारे आपस में इक्वल है। सो दिस शेप इज द सर्कुलर शेप एंड दिस इज कॉल्ड सर्कल। इसको सर्कल कहते हैं। Then arc, arc is the part of circumference
आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। जैसे ये सर्कुलर है, तो यदि इसको हम ए लिखें यहाँ पे और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर्क ए बी इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कमफेरेंस पूरा है, और ए बी इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, सो ए बी इज द आर्क। सो इसको लिख सकते हैं आर्क ए बी। और जैसे ये सारे इक्वल डिस्टेंस हैं, R1 इक्वल R2 इक्वल R3, तो और इसको हम जैसे यहाँ लिख सकते हैं R1 इक्वल रेडियस, क्योंकि सेंटर से यदि यहाँ पे पॉइंट O है तो सेंटर से जो सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और यदि दो रेडियस मिला देंगे तो जिसको डायमीटर कहते हैं, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी आर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि हम इस लाइन को यदि सीधा ऐसे कर दें तो ये डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर है, सो सेंटर से पहला रेडियस यहाँ पे तक हुआ यहाँ पे, और सेंटर से दूसरा रेडियस यहाँ तक हुआ, तो आर प्लस आर दैट इज 2r, ये इक्वल होगा तो 2r हो जाएगा, एंड दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर्कुलर शेप है। सर्कुलर शेप में एक बीच में सेंटर होता है, और उस सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। और दो रेडियस को यदि जोड़ते हैं या रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट द डायामीटर। और डायामीटर, सर्कल का डायामीटर सबसे हाईएस्ट लेंथ वाला साइड होता है, या सबसे हाईएस्ट लेंथ इन द सर्कल इज डायामीटर, क्योंकि इसको यदि हम थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इसका लेंथ जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट लेंथ इन द सर्कल इज डायामीटर। सो कुछ हम फार्मूला लेते हैं, लाइक एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर शेप है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता है रेडियस, तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और आर की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई इक्वल 3.14 और 22.7, ये पाई की वैल्यू होती है। देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल 2 पाई आर। 2 फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, और आर की वैल्यू सर्कुलर शेप से ले लेंगे तो हम पेरीमीटर निकाल देंगे। पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली द लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे सर्कुलर शेप है, राउंड शेप है, तो राउंड शेप का जो भी बाउंड्री है, बाउंड्री का जितना भी लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी माने हाफ, माने एरिया ऑफ हाफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्कल मीन्स 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ हाफ सर्कल। माने इसको हम 2 भागों में बांट दें, पूरे सर्कल को 2 भागों में बांट दें, तो इट मीन्स कि 2 सेमी सर्कल को जोड़ेंगे तो एक सर्कल बनेगा, माने हाफ ऑफ सर्कल इज सेमी सर्कल। और इसको हम इक्वल यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और यहाँ पे पेरीमीटर ही बोलते हैं और सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस भी बोलते हैं।
सर्कल के केस में ज़्यादातर सरकमफेरेंस बोलते हैं, और अदर देन जो सर्कल होता है उसमें पेरीमीटर्स का यूज करते हैं। सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बोलेंगे, और सर्कल के जो दूसरी और शेप्स हैं जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसी केस में पेरीमीटर बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, और पाई फिक्स है और 2r इक्वल डी होता है, तो इसको हम पाई डी भी कह सकते हैं, यानी पाई इंटू डायमीटर, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डी, यहाँ पे लिखा है 2r इज इक्वल टू डी। इसको मिटा देते हैं, मिटा के आगे बढ़ते हैं। minor arc and major arc। ये सर्कुलर शेप है और बीच में एक पॉइंट है सेंटर, और मान लीजिए हमने कोई ऐसा दो रेडियाई से एक ऐसा एक सेक्टर बना दिया, और इनके बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ पे सेंटर वो है, और दिस इज ए बी, और उसी तरह से यहाँ पे भी सेंटर वो है, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पे भी थीटा है। तो ये हो जाएगा माइनर आर्क, और यहाँ पे यदि हम कोई पॉइंट एक सी ले, सी, तो माइनर आर्क यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी, ये पोर्शन आर्क है, और यहाँ पे मेजर आर्क इक्वल, माने अदर देन माइनर इज मेजर आर्क, सो मेजर आर्क लिख सकते हैं ए सी बी, यहां से शुरू होते यहां तक जो आता है दैट इज अ मेजर आर्क। माइनर आर्क, सो इसको लिख सकते हैं द आर्क, यहां पे लिखते हैं इफ द आर्क मेड बाय टू रेडियाई मीन्स रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, यानी कि एक से ज्यादा रेडियस होगा तो उसको रेडियाई बोलेंगे। सो माइनर आर्क इफ द आर्क मेड बाय टू रेडियाई इज लेस देन सेमी सर्कल, यदि सेमी सर्कल से कम होगा तो उसको बोलेंगे माइनर आर्क। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी आर्क है, ए बी एक आर्क है, और ये सेमी सर्कल से छोटा है, क्योंकि सेमी सर्कल जो है यहां तक होगा, ये पूरा एक ऊपर सेमी सर्कल एक नीचे सेमी सर्कल, तो देख रहे हैं कि ये भी सेमी सर्कल से छोटा है, इसलिए ये माइनर आर्क है। और यहां देख रहे हैं कि ए सी बी सेमी सर्कल से बड़ा है, यानी ये यहां से शुरू होकर ऐसे घूमते हुए यहां तक आ रहा है, इसलिए मेजर का आर्क है। और देन मेजर आर्क if the arc made by
2 radii is greater than सेमी सर्कल, तो उस केस में उसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो ये क्लियर हो गया माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है। माइनर आर्क जहां पे कि आर्क सेमी सर्कल से छोटा हो, और मेजर आर्क मीन्स जो आर्क सेमी सर्कल से बड़ा हो, उसको मेजर आर्क बोलेंगे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क मीन्स ए बी। तो ए बी क्या है, इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ए बी इज द आर्क एंड इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। तो इट मीन्स की बट सर्कमफेरेंस पूरा नहीं है, ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स हमें पेरीमीटर के ही पोर्शन से उसको निकालना है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइडिंग बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसमें से थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इसलिए क्योंकि ये पूरा सर्कल 360 का होता है, पूरा सर्कल 360 का होता है। कैसे, जैसे ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है 180 का होता है, स्ट्रेट लाइन 180 का, यानी कि इसको 180 बोलते हैं। और उस तरह से इधर से भी यदि 180 गया तो ये पूरा 180 प्लस 180 360 का हो जाता है। तो 360 में सिर्फ थीटा पोर्शन ए बी आर्क का सिर्फ थीटा पोर्शन है, इसलिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देन लेंथ ऑफ मेजर आर्क, थीटा अपॉन 360। तो यदि हमें मेजर रखना है, यानी कि हम पूरा 360 में से थीटा माइनस कर देंगे तो हमें मेजर आर्क का एंगल मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इक्वल 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो दैट इज द फॉर्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, and length of major arc is 360 minus theta upon 360 into 2 pi r. Area of माइनर सेक्टर इक्वल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी ये पोर्शन का एरिया मीन्स एरिया ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इंटू पाई आर स्क्वायर। Then area of major sector equal (360 minus theta upon 360 into पाई आर स्क्वायर। वही सेम फार्मूला यहाँ पेरीमीटर में लगा था और सेम फार्मूला यहाँ पे हमने एरिया में लगा दिया, लेकिन जो सर्कमफेरेंस का फार्मूला है उसको हटा के हमने एरिया का फार्मूला यहाँ लगा दिया।
बाकी पोर्शन निकालने के लिए, जो पर्टिकुलर पोर्शन निकालना है उसके लिए थीटा अपॉन 360 और यहाँ पे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 यूज किया। नेक्स्ट perimeter of minor sector, perimeter of minor sector इक्वल, माइनर सेक्टर यहां पे दिख रहा है, माइनर सेक्टर इज AOB, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसमें जो हमने इसका आर्क का लेंथ निकाला था उसमें यदि हम OAR है और OB भी R है, यदि उसमें 2R जोड़ देंगे तो पेरीमीटर उस एरिया का निकल जाएगा। यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 2R प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, क्योंकि इसके लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमने यूज किया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, और चूंकि इस सेक्टर का निकालना है, पेरीमीटर ऑफ माइनस सेक्टर निकालना है, यानी सेक्टर इज AOB, तो उसमें ये वाला R जोड़ देंगे और ये भी R जोड़ देंगे तो पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क सेक्टर निकल जाएगा, दैट इज 2R प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। और नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल इसमें भी वैसे ही 2R जोड़ देंगे प्लस 360 माइनस थीटा और अपॉन 360, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं आसान करने के लिए, इंटू 2πr, तो 2R प्लस 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर भी निकल जाएगा। मेजर सेक्टर का पेरीमीटर मीन्स कि ये पूरा आर्क का जो हमने निकाला था और उसमें हमने 2R और ऐड कर देंगे, तो पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। नेक्स्ट मिटा देते हैं इसको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एक पहले सर्कल लेते हैं और दिस इज द सेंटर, और O A and B and there एंगल थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल इज AOB, ओके। सो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द minor segment, and rest of that is major segment।
ए बी इज द माइनर आर्क, और इस तरह से जो ये वाला बीच में जो पोर्शन बचता है, जो आर्क ए बी से जो बन रहा है, और जो भी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, उसके बीच में जो एरिया बन रहा है दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, और बाकी रेस्ट इज द मेजर सेगमेंट। तो इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 180, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, और माइनस साइन थीटा, थीटा कुछ भी वैल्यू दी रहेगी, 30 डिग्री 60 कुछ भी रहेगी, तो वहाँ साइन की 30 की वैल्यू या साइन 60 जो भी थीटा दिया रहेगा वैल्यू लगा देंगे, तो विल गेट द एरिया। सो 1/2 आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस साइन थीटा। एंड नेक्स्ट इज एरिया ऑफ मेजर segment. Area of major segment is equal to r square under bracket pi minus theta upon 360 into pi and plus sin theta upon 2. Area of major segment is r square under bracket pi minus theta upon 360 into pi plus sin theta upon 2. तो ये टोटल जो है इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में ये सारे फार्मूला का यूज होगा, तो इसलिए हमने आपको सर्कल्स रिलेटेड कुछ जो पोर्शंस थे या कुछ क्लैरिटी थी वो क्लियर कर दिया, या कुछ कंसेप्ट थे वो बता दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने बताया आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, और आगे इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखने और सुनने के लिए, ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।